बात है, रामपुर जिले में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में राजू अपने परिवार के साथ रहता था। राजू दूसरों के बागीचे में माली का काम करता था, जिससे बमुश्किल परिवार का गुजारा हो पाता था। उनके परिवार में पत्नी और 3 बच्चे थे, मीना, सोनाक्षी और विक्की। विक्की 3 बहन भाइयों में से सबसे छोटा था। तीनों भाई बहन गरीबी में पल रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी जब छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू हुए तो राजू ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरी और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। विकी को हर साल की तरह ही किसी अमीर घर के बच्चे की दान की हुई पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाना पड़ा था और किताबें भी रद्दी घर से पुरानी ही पढ़ने को मिली थी। स्कूल के दूसरे बच्चे उसके यूनिफॉर्म और किताबों का बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन विकी बुरा नहीं मानता था। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। स्कूल में विकी का एक खास दोस्त अजय था, जो हंसमुख, नेक और सीधा साधा था। एक दिन विकी और अजय क्लास में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। विकी: काश अजय कुछ ऐसा हो कि जादू हो और सारी गरीबी दूर जाए तो कितना अच्छा हो। अजय: देख विकी, जादू जैसा कुछ नहीं होता। जादू से सब काम होने लग जाते तो दुनिया के लोग निकम्मे और आलसी हो जाते, उनको मेहनत करने की जरूरत ही ना होती। मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग आलसी और कामचोर बन जाएं, पर जो लोग गरीब हैं और बीमारी से दुखी हैं, उनका जादू से भला हो जाए, उनके दुख दर्द दूर हो जाए। काश तेरा कहा सच हो जाए। इतने में विक्की के बैग से एक पुरानी किताब अपने आप नीचे गिर गई। विक्की ने उसको उठाया, खोला और देखा तो उसकी क्लास की किताब नहीं थी, वो तो कोई और ही किताब थी। विक्की सोच में पड़ गया कि ये किताब तो उसने रद्दी वाले से खरीदी ही नहीं थी, फिर उसके बैग में कैसे आ गई। वो सोचने लगा। विक्की स्कूल से घर लौट आया। रात में जब वो खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था कि इतने में वही किताब उसके बैग में से अपने आप गिर गई। विक्की फिर सोच में पड़ गया। उसने किताब उठाई, उसको उलट पुलट करके देखा। ये तो बहुत ही पुरानी किताब लग रही थी, जो काफी जगह से फटी हुई थी। विक्की किताब खोलता उससे पहले धीमी सी आवाज आई, विक्की। विक्की चौंक गया, पर उसे वहां आवाज देने वाला तो कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, विक्की। उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये आवाज तो किताब में से आ रही थी। भला किताबें भी बोल सकती हैं? उसे लगा शायद ये उसके मन का वहम है, लेकिन इस बार वो किताब जोर से बोली, विक्की सुनो मेरी बात, घबराओ नहीं, ये मैं किताब ही बोल रही हूं। विक्की बुरी तरह से डर गया। उसे लगा भूत वूत का चक्कर तो नहीं है। उसने डरते हुए पूछा, किताब कैसे बोल सकती है? किताब बोली, जादू से। जादू जैसा कुछ नहीं होता, मुझे बचपन में यही समझाया गया है। जादू बिल्कुल होता है और जादुई दुनिया भी होती है, पर ये छुप के रहते हैं, इंसानों की पहुंच से बहुत दूर। अच्छा, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। मगर तुम मेरे पास कैसे आई और क्यों? विक्की, मैं एक जादुई किताब हूँ। मुझे धरती पर अच्छे इंसान जो कि दुख तकलीफ में है, उनकी मदद करने के लिए जादू लोक से भेजा गया है। उस दिन जब तुम अपनी किताब खरीदने रद्दी घर पहुंचे, मैं वहीं थी। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की आपस की बातें सुनी थी। मुझे समझ आ गया कि तुम लोग अच्छे इंसान हो, जो किस्मत के कारण गरीबी की वजह से परेशान हो। उसी वक्त मैंने तुम्हारी मदद करने की ठान ली और मैं झटपट तुम्हारे बैग में घुस गई। अच्छा, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? ध्यान से सुनो विक्की, मेरे पास एक बहुत बड़ा और आलीशान खजाने का नक्शा है। तुम चाहो तो तुम अपने किसी दोस्त को जो तुम जैसा नेकी हो ला सकते हो। कोई है ऐसा दोस्त तुम्हारा? हाँ, वो
अजय वो मेरी तरह नेक और दूसरों की मदद करने वाला है। वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। ठीक है, फिर अब ध्यान से सुनो। कल सुबह सूरज निकलने से पहले हमें वहां चलना होगा। तुम्हारे दोस्त को जाकर बता दो। विकी ने वैसा ही किया। अगली सुबह विकी और अजय और जादुई किताब अपनी राह पर निकल पड़े। रास्ते में विकी ने किताब से पूछा, हम लोग सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? किताब बोली, हाँ बिल्कुल, घबराओ नहीं, बस पहुंचने ही वाले हैं। चलते चलते वो सफेद पत्थरों की गुफा के पास पहुंच गए। तभी किताब ने जोर से कुछ किया और गुफा के अंदर एक रास्ता बन गया। विकी चौंक गया। ऐसा उसने जीवन में पहली बार देखा था। जो नजारा देखा कि विकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा कमरा सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात और मोती मालाओं से भरा हुआ था। किताब बोली, विकी, जितनी तुम्हारी जरूरत है तुम यहाँ से ले लो और फिर यहाँ से चलते हैं। विकी और अजय ने जितना वो अपने पास मौजूद थैलों में भर सकते थे उतना भर लिया। लेकिन ये हम यहाँ से इतनी दूर ले जाएंगे कैसे? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, उनको कैसे लेकर जाएंगे? अरे इतनी सी बात के लिए घबराते क्यों हो? तभी किताब ने एक सीटी बजाई और 2 घोड़े वहां आ गए। ये घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। विकी खुश हो गया। दोनों ने सारा धन घोड़ों पर बांध दिया और वहां से चल पड़े। धन दौलत से विकी और अजय की गरीबी तो दूर हो ही गई, उन्होंने गांव के दूसरे लोगों की मदद भी की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे दिन कितने ही बुरे क्यों ना हो, वो बदलते हैं और भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। दोनों एक अच्छे दोस्त थे, परंतु मोहन के पास काफी अधिक धन दौलत थी, वही राजू के पास पैसों की तंगी थी। इसके बाद भी राजू बहुत ईमानदार और सरल व्यक्तित्व वाला इंसान था। मोहन को अपने पैसों और धन दौलत पर घमंड था। वही दूसरी तरफ राजू गरीब होने के बाद भी लोगों की मदद करता और बहुत सरल तरीके से जीवन जीता था। एक बार की बात है जब राजू और मोहन दोनों अपने गांव से दूर शहर में अपना काम खत्म करके अपने परिवार वालों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर वापस आ रहे थे, परंतु समय अधिक होने के कारण अंधेरा हो रहा था। दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। तभी अचानक गाड़ी चला रहे मोहन ने देखा कि रोड के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, जहां एक गरीब परिवार किसी समस्या से परेशान है और कुछ लड़ाई झगड़े जैसी आवाज आ रही थी, मानो पति पत्नी झगड़ रहे हो। मोहन, गाड़ी रोको भाई, देखो वहाँ कुछ दिक्कत है। हाँ दिक्कत तो है, पर हमें क्या करना है? घर चलते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। अरे भाई, वो भी इंसान है, चलो देखते हैं आखिर क्या हुआ है, शायद हम उनकी कुछ सहायता कर पाए। देख राजू, मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। तुझे रुकना है तो उतार देता हूँ और मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। ठीक है मोहन, कल मिलते हैं। राजू गाड़ी से उतरकर उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे गया और वहाँ देखा एक परिवार है जिसमें 2 छोटे बच्चे और पति पत्नी है और किसी बात पर पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं। अगर हमारा खर्चा नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की? बच्चे को क्या खिलाऊंगी? कुछ सोचा है भविष्य के बारे में? अरे भगवान, तुम्हारे सामने ही तो काम ढूंढने गया था, काम ही नहीं मिला तो क्या करूं? भगवान ने किस्मत में ही इतनी तकलीफ लिखी है कि जीने की इच्छा ही नहीं होती। राजू ये सब बातें झोपड़ी के बाहर से सुन रहा था और तभी बोला, अरे भैया, क्या परेशानी है? इतनी रात को क्यों झगड़ रहे हो? देखो भैया, आप अपना काम करिए और यहाँ से जाइए। मेरे पास कोई काम नहीं और पैसा भी नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा। तुम ही बताओ क्या करूँ? मैं शहर से कुछ खाने का सामान लेकर अपने गांव जा रहा था। तभी देखा
तो आपके पास आया हूँ। चलो आज उसी से काम चला लो, कल से मैं आपके काम की व्यवस्था करवा दूंगा। देखो भैया, मैं भीख नहीं मांगता, मेरे बच्चों के सामने मेरा आत्मसम्मान भी नहीं खोना चाहता। आप बहुत भले आदमी जान पड़ते हैं, आपका धन्यवाद, पर हम आपसे कुछ भी नहीं ले सकते। अरे भैया, बच्चों के बारे में तो कुछ सोचिए, उन्होंने कुछ नहीं खाया है, उन्होंने कुछ खाया नहीं, भूख से हालत खराब हो रही होगी। नहीं भैया, आपका धन्यवाद, और आप जाइए। राजू झोपड़ी से बाहर आया और वो किसी भी तरह से बच्चों को भूखा नहीं सोने देना चाहता था। तभी उसने चौकड़ी के पास पड़े घास के लट्ठे को देखा और उस आदमी को बुलाकर कहा, देखो भैया, ये घास का लट्ठा मेरे बहुत काम का है, मैं अपनी गाय को खिला दूंगा, उसके बदले में ये खाना ले लो और अपने परिवार के साथ खा लो। भैया, लोगों में आज भी इंसानियत जिंदा है, आपको तहे दिल से धन्यवाद। राजू ने घास के लट्ठे को अपने सर पर रखा और घर चला गया। घर पर जाकर उसने गड्ढे को आंगन में रखा और खाना खाकर टहलने निकला और सीधा मोहन के घर गया। परंतु मोहन ने राजू को देखते ही गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगा। क्या मिला उस गरीब के घर जाकर, और क्या मदद कर ली तुमने? पहले अपनी स्वयं की मदद तो कर लो, फिर दूसरों के लिए करना। दोस्त, तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? उस परिवार ने सुबह से खाना नहीं खाया था। तुम्हारे पास खुद के खर्चे के लिए पैसे नहीं और तुम दूसरों की मदद करने के लिए कूद पड़ते हो। पहले अपनी हालत तो सुधार लो, फिर दूसरों की सुधारना। और मदद का इतना ही शौक है तो सब कुछ छोड़कर उनके साथ ही क्यों नहीं रहने लगते? इतना सब सुनकर राजू को बहुत दुख हुआ, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई की चमक थी। ये सब सुनकर कि वो अंदर से खुश था कि उसने आज किसी परिवार की मदद की और आज उस परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मस्तिष्क के अंदर ये सारा मंथन करते हुए वो अपने घर गया और घर पर जाकर आराम से सो गया। जब राजू सुबह उठा तो उसने देखा कि घास का लड्डा बहुत तेजी से चमक रहा था और पास जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। घास का वह लड्डा सोने की तारों का लड्डा बन चुका था। क्योंकि राजू बहुत ईमानदार था तो वो उस लट्ठे को लेकर पुनः उस पेड़ के पास पहुंचा, परंतु पेड़ के पास कोई परिवार नहीं था। तभी वो लट्ठे को वहीं छोड़कर जाने लगा। तभी अचानक से विशालकाय बरगद के पेड़ के पत्ते हिलने लगे और आकाशवाणी की तरह एक आवाज सुनाई दी। राजू, ये सोना तुम्हारा है, तुम ही इसके मालिक हो। मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुमने कल रात मदद की थी। मैं बरकत का बरगद हूँ। परंतु मैंने तो कुछ भी अलग नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ एक परिवार को खाना मात्र खिलाया था। पेड़ से फिर आवाज आई, तुम्हारी यही अच्छाई कि किसी की मदद करना और उसका श्रेय तक नहीं लेना तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। तुम हमेशा जीवन में खुश रहोगे और निरंतर आगे बढ़ते चले जाओगे। जादुई बरगद की बात सुनकर राजू खुशी खुशी अपने घर गया और पूरा वाक्य अपने परिवार को बताया। राजू के पिता ने बेटे को गर्व से गले लगाया और उसे हमेशा ऐसे ही सरल रहने को कहा। इसके बाद से राजू का जीवन, उसकी परिस्थितियाँ, उसका परिवार पूर्ण रूप से बदल गया। उसके पास जरूरत का हर सामान था। उसके पास ट्रैक्टर थे, गाय भैंस और एक अच्छा मकान भी था। जादुई बरगद की मदद से उसका परिवार पूर्ण रूप से सक्षम हो गया था। परंतु एक बात जो अभी भी नहीं बदली थी, वो थी राजू की ईमानदारी और उसकी अच्छाई। राजू की परिस्थितियों में इतनी जल्दी बदलाव को देखकर मोहन अपने ही दोस्त से मन ही मन में ईर्ष्या करने लगा और उससे दूर रहने लगा। मोहन का बदलता बर्ताव देखकर राजू दुखी हुआ और राजू अपने पुराने दोस्त को खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने मोहन से बात करने का मन बनाया ताकि सारे मनमुटाव दूर किए जा सके। मोहन से खुलकर बात करने के लिए राजू उसके खेत पर गया, परंतु राजू को देखते ही मोहन उससे दूर जाने लगा।
ना उससे नजरें मिलाई और ना उसकी तरफ मुस्कुराया। राजू ये देखकर दूर से ही चिल्लाया, तुम्हारे खेत पर आया हूँ, मिलोगे नहीं मुझसे। मोहन वहीं रुक गया और नाराजगी वाली सूरत लेकर नीचे बैठ गया। राजू इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी मोहन के साथ खेत पर उसके साथ जमीन पर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, देख भाई मोहन, आजकल तुम मुझसे कुछ नाराज लग रहे हो। तुम्हारे पास इतने कम समय में इतना धन कहाँ से आया और आज मुझसे भी ज्यादा धन के मालिक हो। राजू ने मोहन को जादुई बरगद की पूरी बात बताई और उसे कहा कि धन मात्र ही सब कुछ नहीं है। जीवन में अच्छाइयाँ और खुशियाँ दोनों ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद मोहन को राजू की बात समझ में आ गई। उसने नम आँखों से राजू को गले लगाया और दोनों फिर से एक सच्चे और अच्छे दोस्त बन गए। अब दोनों के परिवार एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहते। दोनों दोस्त फिर एक हो गए और अब तो राजू और मोहन की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि दोस्ती हो तो राजू मोहन जैसी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे उसके बदले में हमें कुछ मिले या ना मिले। जीवन में किए हुए हर अच्छे काम के लिए अच्छे नतीजे मिलते हैं, भले ही नतीजे थोड़े समय बाद मिले। एक अच्छे भाव से की गई मदद हमेशा स्वयं के लिए अच्छी परिस्थितियाँ लेकर आती है।